गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 2 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 6 झांसी की रानी, जो कि एक क्या है बच्चों, एक कहानी है। ठीक, आइए बच्चों, इस कहानी के हम जो पात्र हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। पात्र रानी लक्ष्मीबाई। इनके बचपन का नाम मनु था। इन्हें प्यार से लोग छबीली भी बुलाया करते थे। पिता मोरोपन, माता भगीरथी, जिनका मनु के बचपन में ही देहांत हो गया था। जब मनु छोटी थी तभी उनकी माता जी उनको छोड़कर चली गई थी, इसलिए उनका लालन पोषण उनके पिता ने किया था। पति गंगाधर राव, जो कि झांसी के राजा थे। इन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था और वीरगति को प्राप्त हो गई थी। नाना, ये पेशवा के ये बिठूर के पेशवा थे। नाना, इनको ये लक्ष्मीबाई अपना भाई मानती थी। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको पात्र बता दिए। एक बार मैं और इसको रिवाइज कर देती हूँ कि कौन कौन से इसमें पात्र हैं। इस पात्र में रानी लक्ष्मीबाई, मनुबाई, जो उनके बचपन का नाम था, पिता मोरोपन, माता भागीरथी, जिनका कि देहांत हो गया था बचपन में ही, पति गंगाधर राव, अंग्रेज और नाना, ये सारे इस कहानी के पात्र हैं। इस कहानी के मुख्य बिंदु हैं। इस कहानी मतलब मुख्य बिंदु का मतलब इस कहानी में क्या क्या है। पहला है नाना का हाथी पर बैठने के लिए मना करना। जो नाना साहेब थे वो मनु को हाथी पर बैठने के लिए मना कर रहे थे। वो उसको चिढ़ाते थे कि तुमको हाथी पे नहीं बैठना, क्योंकि ये राजाओं की सवारी होती है। दूसरा, मनु का हाथी पर बैठने के लिए हट करना। और जो मनु है वो क्या कहती है कि मुझे हाथी पर बैठना, इसके लिए वो क्या करती है, जिद करती है कि मुझे हाथी पर बैठना ही है। तीसरा है मोरोपंत का समझाना। जब मनु जिद करती है कि मुझे हाथी पर बैठना है तो मोरोपंत उसको समझाते हैं, बेटा ये तो राजाओं की सवारी, ये हम तुम्हारे भाग्य में नहीं है। वो उसको प्यार से समझाते हैं। चौथा है बचपन में ही हथियार चलाना सीख लिया था उन्होंने, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में ही तीर तलवार चलाना सीख लिया था। पांचवा, झांसी के राजा के साथ विवाह होना। और जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया था, इसीलिए उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ गया। छठवां है स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ डटकर युद्ध करना। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुई थी, उन्होंने उसमें अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपको कुछ मुख्य बिंदु बता दिए। आइए इस पाठ का हम आपको सारांश भी बता देते। इस पाठ का सारांश क्या है। पाठ का सारांश, इस कहानी में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताया गया है कि वो कैसे अंग्रेजों से लड़ी और अंग्रेज भी उनसे बहुत भय खाते थे। उनसे मतलब उनकी शक्ति का वो बहुत लोहा मानते थे कि वो बहुत ही वीर महिला थी। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ का सारांश बता दिया। तो बच्चों, मैंने आपको पाठ झांसी की रानी के बारे में बताया, उसके पात्र बताए, उसके मुख्य बिंदु बताए, पाठ का सारांश बताया। अब मैं आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है ये बताने जा रही हूँ। शिक्षा, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें रानी लक्ष्मीबाई की तरह वीर और साहसी बनना चाहिए। तो बच्चों, हमको कैसे बनना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वीर और साहसी बनना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये शिक्षा समझ में आई गई होगी। आइए अब हम आपको इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं पढ़ूंगी बच्चों, आप लोग भी इसको सुनिएगा और पढ़िएगा ताकि आपको शब्द अच्छे से याद हो जाए। शब्दार्थ, शब्द अर्थ, कन्या का, लड़की, हट, जिद, प्रभु, भगवान, युद्ध, लड़ाई, अमर, जो मरे नहीं। मतलब जो मरे नहीं का मतलब कि जैसे कि जो आदमी मरकर भी जिंदा रहता है। जैसे कि झांसी की रानी कई साल पहले मर तो गई, लेकिन उनका नाम आज भी अमर है। भाग्य, किस्मत, मात देना, हरा देना,
वीरांगना, वीर स्त्री, लोहा मानना, दूसरे का प्रभाव मानना। तो बच्चों ये आपके शब्द अर्थ है। मैं एक बार और इसको फिर से पढ़ देती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए अच्छे से। शब्द अर्थ: कन्या का, लड़की, हट, जिद, प्रभु, भगवान, युद्ध, लड़ाई, अमर, जो मरे नहीं, भाग्य, किस्मत, मात देना, हरा देना, वीरांगना, वीर स्त्री, लोहा मानना, दूसरे का प्रभाव मानना। तो बच्चों आपको भी शब्द अच्छे से याद हो गया होगा। अब मैं आपको इस लेसन की छोटी सी समरी बता देती हूँ कि इस लेसन में क्या था। तो बच्चों इस लेसन में था कि जो झांसी की रानी रहती वो बचपन में उनका नाम मनुबाई था। वो जब वो 6 साल की थी तो वो क्या कहते हैं हाथी पे बैठना चाहती थी। तो जो नाना जी तो वो उसको चिढ़ाते हैं कि ये तो राजाओं की सवारी है, ये तुमको इस पे नहीं बैठना है। तो वो चिढ़ जाती है और बोलती है कि क्यों नहीं बैठेंगे, हम भी जो है हाथी पर बैठेंगे। तो उसके पिता भी आते हैं जो कि मोरोपन थे, वो गले से उसको लिपटाते और कहते हैं कि बेटा ऐसा तेरा भाग्य कहाँ कि तू हाथी पर बैठ सके। तो कहती है नहीं नहीं, मेरा भाग्य ऐसा है, मेरे पास एक नहीं 10-10 हाथी होंगे। उसने ऐसे भी बहुत ही आत्मविश्वास से बोला कि एक नहीं, मेरे पास तो 10-10 हाथी होंगे। तो उसके पिता हंसते हुए बोलते हैं, कहते अरे बेटा चले तेरे भाग में ऐसा ही हो जाए। वो क्योंकि हर पिता अपने बच्चे के लिए क्या चाहता है, हमेशा सोचता है कि इसके साथ हमेशा अच्छा हो। इस तरीके से मोरोपंत भी सोचते कि जैसा ये बोल रही है वैसे भी इसके साथ हो जाए, इसके पास एक नहीं 10-10 हाथी हो, ऐसा वो बोलते हैं। फिर क्या होता है कि जो इनकी माता रहती हैं भगीरथी, वो उनको बचपन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका सारा लालन पोषण इनके पिता ही करते हैं। और जब ये बड़ी होती है तो इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो जाता है। वो भी वहां भी बहुत ये क्या कहते हैं, जब गंगाधर राव मर जाते हैं तो वो उस झांसी को संभालती है और बहुत ही वीरता से अंग्रेजों से मुकाबला करती हैं और मुकाबला करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो बच्चों आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।